जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच एलजी प्रशासन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। एलजी प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आम जनता से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि यह नोटिफिकेशन लोगों के गुस्से को कम करने की कोशिश के तौर पर जारी किया गया है। और उधर जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर विरोध रैली निकाली है। इस रैली में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और लीडरों ने शिरकत की। इस रैली में राजभवन की ओर कांग्रेस का मार्च किया गया। की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो प्रदर्शन जारी है और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वो राजभवन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उन्हें यहीं पे रोका जाए। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो इस कोशिश में हैं कि वो आगे बढ़ें, राजभवन की तरफ जाएं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं लगातार धक्का मुक्की जारी है पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दरमियान। इसमें कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और कई जो यहाँ लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो राजभवन की तरफ बढ़े। लेकिन पुलिस की जानिब से हमने देखा कि कई कार्यकर्ता जो हैं उनको यहाँ पर डिटेन कर दिया गया है। उन्हें पुलिस ने बसेस में डाल के उन्हें अलग किसी जगह पे ले जाया जाएगा। यानी कांग्रेस का जो ये प्रोग्राम था कि वो राजभवन का घेराव करेंगे, तो पुलिस ने फिलहाल विफल कर दिया है। और यहाँ चारों तरफ अगर आप देखें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस की जानिब से पूरे इंतजाम ये किए गए हैं कि वो वहां तक राजभवन तक ना जा पाए। और यहाँ ये देखें जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको पुलिस ने यहाँ पर अब डिटेन करना शुरू कर दिया है और ये वर्कर्स जो हैं उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरह से अगर ये लोग राजभवन की तरफ चले जाते उससे जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें खलल पड़ सकती थी। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल इनको यहीं पे रोक दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिलहाल यहाँ आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस तरह से कांग्रेस का जो राजभवन का घेराव का प्रोग्राम था उसको विफल कर दिया गया है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू के हरि सिंह पार्क के बाहर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना था कि जो छात्र नर्सरी से लेकर यूकेजी तक पढ़ते हैं उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत 6 साल की उम्र पूरी होने से पहले पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिल रहा, जिसके कारण छात्रों को दिक्कत आ रही है। इनकी मांग है कि इसमें बदलाव हो और वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत यूकेजी में पढ़ रहे बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाल पानी पीकर कुछ लोगों ने ये पॉलिसी का क्राइटेरिया जो बनाया है फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए, ये माँ बाप को मंजूर नहीं है। आप ही मुझे बता दीजिए, जो बच्चा इनरोल में ऑलरेडी है, जो बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़कर आज फर्स्ट में एडमिशन लेनी थी, लेकिन स्कूल वाले बोल रहे हैं जैसे इस माँ का बेटा एक दिन एज कम होने से इस माँ के बेटे की फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हो रही, जैसे इस माँ का बेटा 8 महीने छोटा है, एक माँ का बेटा 1 साल छोटा है। यानी कि अगर आपने क्राइटेरिया बनाना था तो वो नर्सरी क्लास से बनाते। हमारी ये डिमांड है कि एलजी साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, वन टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए। 1 लाख समथिंग बच्चा जो आज डिप्रेशन में जाने की तैयारी में है,
कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ गलत कर सकती है, कैसे माँ बाप के साथ गलत कर सकती है। आज हम चंद माँ बाप यहाँ रोडों पे निकले हैं, लेकिन आने वाले कल में पूरे जम्मू कश्मीर के माँ बाप बाहर होंगे। क्या सरकार ये चाहती है कि अब माँ बाप भी बाहर रोडों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए? तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वन टाइम रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया जाए। कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने पार्लियामेंट सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष आवाम के मुद्दे उठाता है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। हसनैन मसूदी ने ईडी और सीबीआई कार्रवाई के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए तो विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री को खत लिखा गया है कि सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। वो भी पेश करेंगे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उसको पेश किया जाएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये मैं कहूँगा ये कि बदकिस्मती है। जिस बजट पर बहस होनी चाहिए थी मुकामी असम्बली में, देखिए कि मुकामी असम्बली के जो नुमाइंदे वही वाकिफ़ हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं, किस पर फोकस होना चाहिए, बजट किस पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वो मौका मिल नहीं रहा है। ये एक मायूसी की बात है कि पिछले 5 साल से मुतवातिर बहस यहाँ बजट यहाँ होती है और बहस का कोई वो मौका नहीं मिलता है जो मौका मिलना चाहिए। जो बजट है ये क्या होता है? ये बजट तो देखिए हम मैप आउट करते हैं कि हमारे क्या मकासद हैं, हमारी क्या हदफ हैं, हमारी क्या मंशा है, आवाम के क्या मसाइल हैं, कैसे हम उनको करेंगे, एड्रेस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आम तौर पर जो सारी रकम है वो खा जाती है सिक्योरिटी, सारा बल होता है सिक्योरिटी पर। और इस साल जब मैंने देखा जो सरसरी आए थे यूनियन बजट के साथ जो उन्होंने दिए थे हमारे अहदार शुमार, उसमें इस साल कटौती ही की गई, कटौती उस जो रुकूमत होती है उस रुकूमत से कम रुकूमत दी जा रही है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या है उनके मुद्दे, किस किस पर वो ज़्यादा उनका फोकस है, और हम चाहेंगे कि अपनी बात रख लें और ये कहें कि नहीं ये जो मामले हैं वो आपने नज़रअंदाज किए हैं। एक सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं बहस जम्मू कश्मीर की असेंबली में होनी चाहिए। अब क्योंकि पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा है तो पार्लियामेंट में बहस होगी, उसके बाद उसको मंजूरी दी जाएगी। देखिए बहस होगी, लेकिन उस बहस में 545 मेंबरान में से जो मौका रहता है, जो मेन इसमें है ना, जो स्टेक होल्डर है, जो ताल्लुकदार हैं, वो मेन ताल्लुकदार हैं। हमारे मुतलिक बजट है, हमारे अवाम के मुतलिक बजट है और हमें ही बोलने नहीं जा रहा। अब देखिए वो कहेंगे नहीं जी आपकी 3 मेंबर की पार्टी है तो आपका उसी तनासब से आपका जो टाइम रिसोर्सेज होंगे, और उसमें हमें वो नहीं दिया जाता है स्पेस ताकि हम हर एक चीज़ को टच करें। वो उस पर वही वो तीन मेंबर की जो हमारी जो वहाँ पर है कंपोज जो हमारा है, तो उस पर ही वो ध्यान में रखते हुए हमें मौका दिया जाता। तो जैसे बहस होनी चाहिए विपक्ष से बाकी से, वो तो लोकल असम्बली में ही बहस होनी चाहिए। अब ये देखिए ये तो कितनी साल से है, अब नई चीज़ें मर रही है जिसमें कोई आप जानते हैं कि जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, आवाम का कोई अमल दखल नहीं होता है कि आवाम आपने एक सवाल भी चर्चा के लिए रखा है कि जम्मू कश्मीर में जो जॉब एस्पिरेंट्स का इशू है वो आपने चर्चा के लिए रखा है। तो बजट और जॉब एस्पिरेंट्स को लेकर के क्या उम्मीद करते हैं आप? पहले मैंने रखा है कि वो 0 ओवर में आ जाए ताकि वो अर्जेंट मैटर है, ताकि मैं वो इन्वाइट करूँ या उसका जो तवज्जो दिलाऊँ इस संगीन मसले पर, क्योंकि वो मेरी नज़र में ये संगीन है और ये तकाजा करता है कि इसको 0 ओवर में शामिल किया जाए। अब अगर ये 0 ओवर में शामिल होता है आज तो फिर जाहिर सी बात है इस पर बहस होगी, अगर नहीं हो तो प्रयास होगा, कॉन्स्टेंट मेरी कोशिश होगी ये मामला आ जाए जो बजट पर है उसके बहस के दौरान या उससे पहले ही। और बाकी जो मामले हैं, देखिए हमारे डेली वेजेस का मामला है, सड़कों पर निस्फ आबादी हमारी नौजवानों की पिछले 5 साल से 4 साल से सड़कों पर है, कोई तवज्जो नहीं दी, सिर्फ होती है ये कॉस्मेटिक होते हैं जो भी वहाँ कदम उठाए जाते हैं। सिर्फ 10-15 देखिए 10-15 कल्चरल इवेंट साल में करेंगे, सपोर्ट्स इवेंट्स करेंगे, वो नॉर्मल सी नहीं होती है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, वो ऐसे ही अनरिजॉल्व हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी कश्मीर मामलों के प्रभारी सुनील शर्मा ने से खास बातचीत में कहा कि PAGD सिर्फ 2 परिवारों का मिलन है जिनका राजनीतिक दायरा सिमट गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव चाहती है और दावा करती है कि पहली बार बीजेपी कश्मीर घाटी में अच्छी सीटें जीतेगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी। PAGD के जो सदस्य हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में जाके कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस बात पे उनको मनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में एक
चुनाव हो इसके लिए दबाव डाला जाए। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील शर्मा हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, सीनियर नेता बीजेपी के। कैसे देखते हैं कि पीएचईडी अब साफ मांग है कि चुनाव करवाए जाएं जल्द? देखिए, पीएचईडी का ही सवाल नहीं है। पीएचईडी तो केवल दो फैमिलीज का एक अलायंस है जिनकी सियासी जमीन खो चुकी है और जो जबरदस्ती एक पॉलिटिकल स्पेस खोज रहे हैं कश्मीर में, वहां पे वो रिजेक्टेड है। इलेक्शन हर व्यक्ति चाहता है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव चाहती है, लेकिन इसको कोई दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। चुनाव कराने की संस्था ऐसी है जो ऑटोनमस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी पीछे एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि सारी प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी। इलेक्ट्रॉल जो रजिस्ट्रेशन का काम था वो दिसंबर में पूरा हुआ है और अभी सबको इंतजार है चुनाव का। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी संजीदगी से तो पूरे देश में चुनाव कर ही रहे हैं। यहाँ पे भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी चुनाव। हाल ही में गृह मंत्री से मुलाकात की दिल्ली में, क्या कुछ आपकी बात हुई? क्या आपको लगता है, क्योंकि ये भी उन्होंने साफ किया कि अब जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाई जाएं जम्मू कश्मीर में, तो चुनाव इस साल में हम देख सकते हैं? देखिए, गृह मंत्री जी ने तो सार्वजनिक रूप से क्लियर किया कि भाई चुनाव कराने की संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई मंत्रालय नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो क्लियर है कि वहां से कोई आदेश नहीं होगा चुनाव होने का। इलेक्शन इंडिया ने बीजेपी चाहती है जल्द चुनाव हो। मेरा जो मुलाकात का तात्पर्य था वो, चूंकि मैं पार्टी अफेयर्स कश्मीर में देखता हूं, कश्मीर इंचार्ज हूं, तो कश्मीर के कुछ इश्यूज थे, विषय थे, पार्टी रिलेटेड थे, उस विषय में मेरी बात हुई थी। अन्यथा ऐसी कोई चुनाव रिलेटेड कोई कश्मीर के हालात आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कश्मीर में आप लगातार रहे हैं, वहां लोगों से मिले हैं? कश्मीर के हालात तो विजिबल है। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कश्मीर जाना जा रहा था, आज आप किसी गली मोहल्ले, किसी सड़क पे जाओ, चौक चौराहे पे जाओ, आपको लगेगा कि बिल्कुल बदला हुआ है। आतंकवादी जो बौखलाए हुए थे, जिन्होंने आंखें दिखाना शुरू किया था देश को, आज वो दिख नहीं रहे हैं। वहां पे जमात इस्लामी, जो जमात अलगाववाद का बीज बो रहे थे, आज वो जमात कहीं दिख नहीं रही है। वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो ओजीडब्ल्यू की तादाद बड़ी लंबी होती थी, जो स्टोन पेल्टर्स क्रिएट करते थे, जो बाकी इश्यूज को वहां पे बढ़ावा देते थे, आज वो दिख नहीं रहे। आज वहां के माता पिता खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं। आज गरीब रेडी वाला, फड़ी वाला, चाय वाला खुश है क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है। टूरिज्म से होटल चल रहे हैं, शिकाराज चल रहे हैं, हाउस बोट। पैकेज एम्प्लॉयज को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि कश्मीर में हालात मामूल पे है? देखिए, पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, नो डाउट उनकी कुर्बानी है कि बड़े एडवर्स हालात में भी उन्होंने वहां पे ड्यूटी दी है। अभी पीछे उन्होंने मास ज्वाइनिंग भी दी है। मुझे लगता है कि सरकार बहुत संजीदगी से उनकी तरफ देख रही है। ऑनरेबल एलजी साहब ने भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स उनके साथ स्वयं की और उनको आश्वासन दिया है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए पूरे इंतजामात उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन। उसके लिए मुझे लगता है कि काफी स्टेप्स उठाए गए हैं। पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैं भी लगातार उनके संपर्क में हूं। अभी 2-3 दिन पहले उनकी जितनी भी कोर कमेटी थी, मेरी कश्मीर श्रीनगर में ही उनके साथ मीटिंग हुई है और जो उनके छोटे मोटे इश्यूज हैं वो भी साथ साथ सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ उनको भी रिजॉल्व करने के लिए मैं 2 दिन पहले एलजी साहब से मिला, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला। अभी मैं 2 दिन बाद फिर वहां पे जा रहा हूं, उनके साथ मुलाकात करके इन इश्यूज को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा की है, सुरक्षा इंश्योर कर रही है सरकार की इनको सुरक्षित जगह। तो कश्मीर से भी पहली दफा जो है नंबर निकाले जाएंगे, सीट्स निकाली जाएंगी, ये कहना है कश्मीर जो अफेयर्स के इंचार्ज हैं सुनील शर्मा का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ये बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी शामिल हुए हैं। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग मांगा है। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले, इसके लिए सहयोग मांगा गया है। तो हिमाचल से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस मीटिंग में शामिल रहे। स्पीकर ने और इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, एसआईयू के अनंतनाग में कार्रवाई हुई है। आतंकी गतिविधियों में शामिल
आरोपियों के घर को कुर्क किया गया है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एसआईयू की यह कार्रवाई हुई है। मोहम्मद इशाक मलिक के घर को अटैच किया गया है। जो आतंकवादी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल था उसके घर को अटैच किया गया है। तो एसआईयू के अनंतनाग में बड़ी कार्रवाई हुई है और इस पर और अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े। मुदस्सिर, क्या पूरी खबर है? एसआईयू की किस तरह की कार्रवाई है ये? बिल्कुल हुरैरा, अगर एसआई की बात करेंगे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो लगातार कार्रवाइयां हो रही है बिल्कुल जम्मू कश्मीर में। और जो टेररिज्म या टेरर फंडिंग के हवाले से बात करेंगे तो उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। और उसी कार्रवाई के तहत आज धनवटपोरा, जो कि साउथ कश्मीर के कोकरनाग एरिया में एक गाँव पड़ता है, तो वहाँ पर मोहम्मद इसाक मलिक के घर को फिलहाल सील कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और जो मकामी पंच सरपंच है यानी कि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी प्रेजेंस में एक नोटिस वहाँ पर चस्पा की गई है। और ये बताया गया है कि ये जो घर है ये एसआई की तहवील में फिलहाल है और इसको जो सेल वगैरह है, इसकी सेल डीड नहीं हो सकती है, या अगर ओनर है इस मकान का तो वो इसको बेच नहीं सकता है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और जिस तरह से हमने बताया कि मोहम्मद इसाक मलिक जो है वो अभी जो डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में है वो वहाँ पर मुकीद है और उस पर इल्ज़ाम है कि वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल है। और उसके खिलाफ जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसके खिलाफ केस दायर है और कोर्ट में वो ज़ाहिर समात है। तो इस हवाले से लगातार जो एसआई के जो सूत्र है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि लगातार ये कार्रवाई जो है जारी रहेगी और आगे भी इस कार्रवाई में शिद्दत लाई जाएगी। और जिस तरह से टेरर फंडिंग मामला जो सामने आए हैं या फिर ईडी कार्रवाई की अगर हम बात करेंगे जो टेरर फंडिंग से रिलेट किए जा रहे हैं, तो लगातार जो मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं हिकमत अमली एक सैनर्जी अपनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसआईए या फिर जो दीगर एजेंसीज है, ईडी की बात करेंगे तो ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी टेरर फंडिंग मामला है या टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उन पर शिकंजा कसा जाए और जो इसमें इन्वॉल्व मुलजिम है तो उन पे भी जो कार्रवाइयां है वो जारी रखी जाएंगी। हुरैरा, बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एसआईयू अनंतनाग से बड़ी खबर है जहां पर एसआईयू ने अनंतनाग में कार्रवाई की है। आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों के घर किया गया है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एसआईयू की कार्रवाई हुई है। मोहम्मद इशाक मलिक के घर को अटैच किया गया है। मोहम्मद इशाक आतंकवादी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल था। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।